हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ब्रेस्ट ट्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे उन 3 को मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे और पता चलेगा तो उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइब्रोएडिनोमा। ये क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर होता है, मतलब फैलता नहीं है, और फाइब्रस और एपिथेलियल एलिमेंट्स का। ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में हो रहा है और मोस्ट कॉमन टाइप है। ये सॉलिटरी होता है, डिस्क्रीट होता है और फ्रीली मोबाइल होता है। ये नोड्यूल होता है, वो फ्रीली मूव करेगा वन बॉडी पार्ट से दूसरे में। इन्वेजिव, लॉब्यूलर और डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, फिर इसकी ग्रॉस देखते हैं, हमें कैसा दिखेगा। स्मॉल, सॉलिटरी और वेल एनकैप्सुलेटेड, कैप्सूल लगी हुई होगी पूरे पे। कट सरफेस हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ग्रे वाइट, स्लिट लाइक स्पेसेस ड्यू टू कंप्रेस्ड डक्ट। डक्ट कंप्रेस हो जाएगी जिसके कारण स्लिट लाइक स्पेसेस दिखेंगे हमें। और अगर मल्टीपल फाइब्रो एडिनोमा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रो एडिनोमेटोसिस। देन माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं? फाइब्रस टिश्यू की ओवरग्रोथ हो रही है क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर ग्रो हो रहा है। और डक्ट का अरेंजमेंट उसके हिसाब से 2 टाइप का होता है। एक तो दो टाइप का पैटर्न होता है। एक तो इंट्राकैनालिकुलर, दूसरा पेरिकैनालिकुलर। इंट्राकैनालिकुलर में स्लिट लाइक क्लेफ्ट बनेंगे, क्यों? क्योंकि कंप्रेस डक्ट के कारण। दूसरा पेरिकैनालिकुलर, इसमें एनसर्कल्ड हो जाएगा बाय फाइब्रस स्ट्रोमा। अब ये जो फाइब्रस स्ट्रोमा है, इसमें क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर एडिनोमा। इसमें क्या होता है? क्लोजली पैक्ड डक्ट और एसिनार का प्लोरिफिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक्टेटिंग एडिनोमा। इसमें क्या होता है? एसिनाई जो होती है विथ सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो ये तो हो गया फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। नेक्स्ट है पेजेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल। इसमें क्या होता है? एक्जिमेटॉइड लीजन होता है। एक्जिमेटॉइड मतलब एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है? एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन, रेडनेस, ईचिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? डक्टल कार्सिनोमा ऑफ अंडरलाइक ब्रेस्ट। और मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट जो ट्यूमर्स होते हैं वो कार्सिनोमा होते हैं, मतलब एपिथेलियल एलिमेंट्स का ओरिजिन होता है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? क्रेस्टेड हो जाएगा, स्केली हो जाएगा और पाल्पेबल मास होगा, उसको हम बोलेंगे डक्टल कार्सिनोमा। अगर पाल्पेबल ब्रेस्ट लंप नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, मतलब डक्ट के अंदर बना हुआ है। अब इसके हिसाब से 2 हाइपोथेसिस थी। फर्स्ट, ट्यूमर सेल्स माइग्रेट करेंगे लेक्टिफेरस डक्ट में, फिर इन्वेड करेंगे एपिडर्मिस को और स्किन में लीजन हो जाएगा। दूसरी थी कि एपिडर्मिस में ही कार्सिनोमा हो जाए, कार्सिनोमा ऑफ एपिडर्मिस इन सीटू। इसकी ग्रॉस देखेंगे तो हमें क्रस्टेड दिखेगा, अल्सरेटेड, स्केली विद ऊजिंग ऑफ सेरिगोसैंग्विनस फ्लूइड्स। फ्लूइड रिलीज होगा वहाँ से। और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो कैसा दिखेगा? पेजेस सेल्स दिखेंगे हमें, जो कि सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और स्मॉल क्लस्टर्स में एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे। थर्ड है फाइलोड। फाइलोड को हम सिस्टोसार्कोमा भी बोलते हैं। ये सार्कोमा है तो ये कनेक्टिव टिश्यू में होगा। ठीक है, और लीफ लाइक ग्रॉस अपीयरेंस होगा। हमने 12th में एना में बायो में पढ़ा था, फिलोड पैटर्न होता है लीफ का। तो ये लीफ लाइक ग्रॉस अपीयरेंस है। इसको हम जाइंट फाइब्रोएडिनोमा भी बोलेंगे। ये रिजेंपल करता है जाइंट फाइब्रोएडिनोमा से, लेकिन इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है, कंटेन मोर सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप का होता है ये फिलोड। फर्स्ट बेनाइन, बॉर्डरलाइन एंड मैलिग्नेंट। अब हम इन तीनों में पता कैसे लगाएंगे कौन सा है? तो उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइटोसिस, या फिर सेल्युलरिटी, या फिर सेल्युलर एटाइपिया। ठीक है, इसकी ग्रॉस देखते हैं। इसकी ग्रॉस में हमें लार्ज दिखेगा, ये बॉसिलेटेड दिखेगा। बॉसिलेटेड मतलब इसमें प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट होगी और एनकैप्सुलेटेड नहीं होगा फुल्ली। ठीक है, और कट सरफेस देखेंगे तो वही ग्रे वाइट दिखेगी हमें, और एरियाज दिखेंगे हेमरेज और नेक्रोसिस के। और माइक्रोस्कोपिकली देखने पे हमें दिखेगा हाइपर सेल्युलर स्ट्रोमा और प्रोलिफरेशन हो जाएगा जो भी डक्टल स्ट्रक्चर है उनका। थैंक यू गाइज, and please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.